बांसवाड़ा के कॉलेज मार्ग पर गायत्री गार्डन में संचालित है माँ की रसोई। जैसा नाम वैसा काम। माँ की रसोई के संस्थापकों द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को एवं अन्य लोगों को मात्र 20 रुपये में भरपेट भोजन करवाया जाता रहा है। लॉकडाउन के बाद में निर्धनों, जरूरतमंद और बेगारी लोगों को बिल्कुल ही निःशुल्क भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। यह कार्य लॉकडाउन के बाद से निरंतर जारी है। संचालकों ने बताया कि उनकी संस्था का यही उद्देश्य है कि कोई भी भूखा न सोए। हम बांसवाड़ा की जनता से अपील करते हैं कि माँ की रसोई के संस्था के सदस्यों का तन मन धन से सहयोग करके इनकी ऊर्जा को बल प्रदान करें और इनका उत्साहवर्धन करें। हमारी संस्था सद्भाव सेवा संस्थान द्वारा अन्नदान महादान के मानवतावादी उद्देश्यों को लेकर के हमने 30 नवंबर 2019 को एक माँ की रसोई के नाम से भोजनशाला शुरू की थी और उस भोजनशाला के अंतर्गत हमारा ये उद्देश्य था कि हम ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराएं। इसके अंतर्गत हमने जो भी यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो बाहर के यहाँ किराए पे लेकर रूम रह रहे हैं, उनको हम कम दाम पर हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो निःशक्तजन हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, अनाथ बच्चे हैं, ऐसे लोगों को हम निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं। विश्व महामारी कोरोना को लेकर 20 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा हो गई। 23 मार्च को राजस्थान सरकार द्वारा 31 मार्च तक राजस्थान में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल तक 21 दिन के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। इससे दिहाड़ी मजदूर, निर्धन लोग, असहाय और मजबूर लोग, हमाली लोग, फुटपाथ पर रहने वाले लोग, चौराहों मैदानों में रहने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के लिए 2 जून की रोटी की समस्या खड़ी हो गई। विपदा की इस घड़ी में समर्थ लोग और समाज सेवी संगठन आगे आए और उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करने का जिम्मा उठाया। इस श्रृंखला में बांसवाड़ा के सद्भाव सेवा संस्थान की माँ की रसोई की सेवाएं भी नगर बांसवाड़ा में चर्चित और प्रशंसनीय रही हैं। सद्भाव सेवा संस्था द्वारा निर्धन, असहाय, मजबूर विद्यार्थियों और अन्य जरूरतमंद लोगों में 24 मार्च से 8 दिनांक तक प्रतिदिन 200 पैकेट भोजन वैज्ञानिक पद्धति से पैकिंग कर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। माँ की रसोई संस्थान के निर्माण की भी एक रोचक कहानी है। जो युवा अपनी पढ़ाई के दिनों में भोजन व्यय बचाने व भोजन बनाने की कठिनाइयों से परेशान हुए थे, भोजन की वजह से अध्ययन में जो व्यवधान होता था, वैसी कठिनाई या व्यवधान के विद्यार्थी भाइयों को न उठानी पड़े और उन्हें आसानी से गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त हो जाए। महज इस एक छोटे से विचार ने माँ की रसोई जैसी संस्थान का निर्माण करा दिया और आखिर में 30 नवंबर 2019 को सद्भाव सेवा संस्थान की माँ को रसोई का शुभारंभ हो गया। कॉलेज मार्ग पर गायत्री गार्डन परिसर में एक हॉल 9,000 रुपया प्रति माह किराए पर लिया गया। इस हॉल में रंग रोगन करवाया गया, फर्नीचर लगवाया गया, रसोई के बर्तन खरीदे गए जैसे गैस भट्टी, चूल्हा, स्टैंड, थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, कढ़ाई, तपीले आदि परोसगारी की सामग्री तैयार की गई। शुरुआती दिनों में सद्भाव सेवा संस्थान द्वारा भरपेट भोजन की सहयोग राशि मात्र 20 रुपया निर्धारित की गई। इस भोजन थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो जितनी चाहे उतनी रोटी और दाल चावल ले सकता है। भरपेट भोजन संपूर्ण संतुष्टि मात्र 20 रुपये में। प्रेरक सूक्तियों, श्लोकों, मुहावरों, संदेशों से सजा शानदार भोजन कक्ष यानी डाइनिंग हॉल, गायत्री मंत्र की स्वर लहरियों की गूंज, उत्तम बैठक व्यवस्था, स्वच्छ पारिवारिक वातावरण, घर जैसा शुद्ध सात्विक भोजन, यह सब देखकर एक आम आदमी को भव्य डाइनिंग हॉल में या रेस्टोरेंट में भोजन करने जैसा आनंद प्राप्त होता न। हमने माँ की रसोई उत्तम स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से शुरू करी है और हमारा उद्देश्य है कि हम बांसवाड़ा में कोई भी भूखा ना सोए। भूखा उठ सकता है लेकिन सोया नहीं। इसी उद्देश्य से हमने ये माँ की रसोई का शुभारंभ करा है। इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कई लोग आगे आए। सर्व समाज के भामाशाह अपनी विवाह सेरेमनी, बच्चों के जन्म दिवस और अपने पितरों की स्मृति के अवसर पर नगद व अन्नदान करने लगे। सेवा समिति की भोजन व्यवस्था की प्रशंसा सुनकर कई लोग यहाँ आकर भोजन करने लगे।
विद्यार्थी और ज़रूरतमंद लोग बड़ी संख्या में सेवा समिति में उमड़ने लगे। काम बढ़ गया। सेवा समिति के लोगों ने भोजन बनाने के लिए अत्यंत ही गरीब और ज़रूरतमंद 3 महिलाओं को मासिक वेतन के आधार पर इस सेवा कार्य से जोड़ा गया। ये तीनों महिलाएं भोजन आदि बनाने का कार्य कर रही हैं। यहाँ पर गरीब विद्यार्थी, ज़रूरतमंद विद्यार्थी, कोचिंग विद्यार्थी, प्रशिक्षु विद्यार्थी, हर स्कूल में अध्ययनरत बाहर से आए हुए विद्यार्थी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ सेवा संस्थान द्वारा असहाय, निर्धन, दिव्यांग, बुजुर्ग, मंदबुद्धि, लाचार और ज़रूरतमंद और भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को अपने स्थापना काल से ही निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। सेवा संस्थान के जो युवा और के ये माँ की रसोई नाम से भोजनशाला चालू करी है। उसका उद्देश्य ये था कि जिस किसी ज़रूरतमंद को भोजन की आवश्यकता है उसे आराम से भोजन उपलब्ध हो जाए। और शहर में कई ऐसे मजदूर वर्ग और कोचिंग करने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ कमरा किराया लेके रहते हैं और आज की जो महंगाई है उसके हिसाब से कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको एक टाइम भोजन पर संतुष्टि करके और अपना गुजारा करना पड़ता है। तो हमारे इस संस्था के जितने भी सदस्य हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सेवा संस्थान के लोगों ने माँ की रसोई में लोगों को आना जाना बंद हो जाएगा, ऐसा सोचकर यह निर्णय लिया कि क्यों नहीं ज़रूरतमंद अल्प आय वर्ग के लोगों को भोजन पैकेट पहुंचाकर पुण्य कमाया जाए। सबसे पहले सद्भाव सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा अपने स्तर पर छानबीन की गई कि वास्तव में किन लोगों को भोजन की ज़रूरत है, जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं, रोज कमाकर खाने वाले हैं, निर्धन और असहाय हैं। कुछ मापदंड तय करने के बाद इन्होंने एक सर्वे पत्र तैयार किया। सर्वे में चिन्हित स्थानों पर भोजन पैकेट वितरण करने की कार्य योजना बनाई गई। इसी तैयारियों के बीच जिला प्रशासन द्वारा सेवा संस्थान से आग्रह किया गया कि उनके द्वारा चिन्हित व्यक्तियों के लिए भी लगभग 100 पैकेट भोजन की व्यवस्था की जाए। तो जिला प्रशासन को भी सद्भावना सेवा संस्थान द्वारा 24 मार्च से 8 दिनांक तक 100 पैकेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ माँ की रसोई ने लॉकडाउन की अवधि में अब तक 8000 भोजन पैकेटों का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। इस तरह पूरे उत्साह के साथ 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही सेवा संस्थान द्वारा भोजन वितरण की यह पुण्य सलीला निर्बाध गति से बह रही है।